2 9 ए है तो। और इस टाइप के मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे निकालते हैं, तो हम ये बात जानते हैं। हम क्या लिखने हैं कि हम जानते हैं कि ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज यूनिट मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और ए मैट्रिक्स के बदले हम क्या करेंगे 3 7 2 9। आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, बोलो। हाँ ऐसा जिंदा जिंदा वाला वाइब दो मेरे को। 1 0 0 1 इंटू ए। आप क्या करेंगे, हम इस पर लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते इन्हें बना देंगे यूनिट मैट्रिक्स, और वही ऑपरेशन लगाएंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, और इन्हें बदल देंगे बदलते बदलते बी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये इन्वर्स बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, मतलब बी इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाएगा। यही हमारी योजना है, और इसी प्लान पर अमल करेंगे, फतह मिलेगी इंशाअल्लाह। चलिए अमल करते हैं। 3 को 1 बनाने के लिए 2 का इस्तेमाल किया जाए कि 7 का इस्तेमाल किया जाए? 2 का इस्तेमाल करें, मतलब हमें रो वाइज ऑपरेट करना चाहिए कि कॉलम वाइज ऑपरेट करना चाहिए? रो वाइज की कॉलम वाइज? अरे मुकम कॉल 3 का तो 7 के साथ कॉलम वाइज ना हो जाएगा, 3 का 2 के साथ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे रो वाइज। तो रो 1 इज रिप्लेस्ड बाय रो 1 माइनस रो 2। ये बात समझ रहे हो ना आप मेरी? चलो अब देखो 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा, और 7 में से 9 गया कितना हो जाएगा, और 2 और 9 के साथ कोई छेड़छाड़ इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन ये इस पे करो। 1 माइनस 0 कितना, और 0 माइनस 1 कितना, और सेकेंड रो 0 1 ही रहेगा। हाँ करो कि ना करो? अब इसके बाद किसको 0 बनाओगे, 2 को कि ये 2 को? कहाँ? अच्छा 7 माइनस 9 माइनस 2 आएगा। दूसरा स्टेप में इसको 0 बनाया जाए। 2 को 1 के हेल्प से 0 बनाने के लिए हमें 2 में से 2 बार 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, रो 2 इज रिप्लेस बाय रो 2 माइनस 2 बार रो 1। समझ पा रहे हो? रो 1 के साथ कोई छेड़छाड़, तो 1 और 2 माइनस 2 बार 1 कितना हो जाएगा, और 9 माइनस 2 बार 2 कितना हो जाएगा 13। 9 माइनस 2 10 माइनस 2, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको एक ही साथ 1 बना दे। 1 बनाना चाहते हैं तो 13 से डिवाइड कर दें। तो अगर मैं इसे 1/13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा ना? होगा ना? होगा होगा ना? तो ये कितना बन जाएगा जी 0, और ये कितना हो जाएगा 1। कोई संदेह? अब राइट साइड में देखेंगे, रो 1 के साथ कोई छेड़छाड़, तो रो 1 के बदले लिखेंगे 1 माइनस, लेकिन रो 2 के साथ छेड़ेंगे कैसे, 0 माइनस 2 बार 1 कितना हो जाएगा जी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 13। अब इस एलिमेंट के लिए 1 माइनस 2 बार माइनस 12 कितना हो जाएगा 3/13। कैलकुलेशन आता है ना सबको, कि कैलकुलेशन में दिक्कत है? कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है ना? चलो तो रिप्लाई करते जाना। अब इसको क्या बनाऊंगा, 2 माइनस 2 को 1 के साथ 0 बनाने के लिए क्या योजना बनाना चाहिए? रो 1 को रिप्लेस क्या करो, किससे करोगे, रो 1 प्लस 2 बार रो 2, यही से करोगे? अच्छा तो इससे क्या हो जाएगा, 1 में 2 बार 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब माइनस 2 में 2 बार प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, और रो 2 के साथ कोई छेड़छाड़ तो क्या रहेगा, ये 0 0। अरे सब लोग बोलोगे नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? 0 और ये 1। मुझे हर बात पर रिप्लाई चाहिए आज। मेरा मन है कि आप लोग रिप्लाई करो। रिप्लाई करने से आपका ध्यान मेरी तरफ रहता है, आपका ध्यान मेरी तरफ रहने से आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, आपकी पढ़ाई अच्छी होती है आपका सिलेक्शन होता है, आप पैसे कमाओगे। फायदा किसका? ये करेंगे 1 0 0 1। इसको छेड़ो, कैसे छेड़ोगे, ऐसे छेड़ोगे। रो 1 के साथ कोई छेड़छाड़ करना पड़ेगा, रो 1 को ही छेड़ना है। आप लोग ऐसी गलती मत करो, मार खा लोगे। रो 2 को नहीं छेड़ेंगे तो रो 2 को छोड़ देते हैं, -2/13। दूसरा बोलो 3/13। रो 1 में कौन रहेगा, रो 1 प्लस 2 रो 2, क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2/13, मतलब -4/13 हो जाएगा। तो 1 - 4/13 कितना हो जाएगा, 13 - 4 यानी 9/13। कोई संदेह?
कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे -1 + 6/13, तो -13 + 6 कितना होता है जी? -7/13 इंटू ए। क्या ये बात क्लियर है कि यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू दिस इंटू ए आ रहा है, तो मतलब ए का इनवर्स कौन है? हेंस ए इनवर्स इक्वल टू कितना, बोलो जरा? 9/13 -2/3 किसी को कोई संदेश, शक, दुख तकलीफ? एक और क्वेश्चन ले ले, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एक और, अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 3 7 1 12 है, तो फिर इसका इन्वर्स निकालो। फाइंड A इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। EO का मतलब क्या है? एलिमेंट्री। कभी EO लिख करके चाहता है कि पढ़ने वाला उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन समझें। हम ये जानते हैं, वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स A इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ, अरे बोलो जल्दी जल्दी, यूनिट मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स के बदले क्या लिखूंगा? जल्दी जल्दी, 3 7 1 12 इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बदले 0 0 1 इंटू क्या? अब 3 को क्या बनाना पड़ेगा? कैसे बनाएंगे? 1 का यूज से कि 7 का यूज से? 7 और 1 में से ज़्यादा कंफर्टेबल कौन है? 7 और 1 में से ज़्यादा कंफर्टेबल? देखो 7 भी है, 7 में से 2 बार 3 घटा लोगे 1 हो जाएगा, या 3 में से 2 बार 1 घटा लोगे तो भी 1 हो जाएगा। क्या करना चाहते हो, रो वाइज की कॉलम वाइज? कॉलम वाइज की रो वाइज? कॉलम की रो, कॉलम की रो। देखो कर हम दोनों सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट को ये तय कर लेना चाहिए कि हमें कॉलम वाइज ही करना सारे क्वेश्चन या रो वाइज ही करना है, तो कंफर्टेबल रहते हैं। मैं लिख देता हूँ 7 से, मैं कॉलम वाइज करता हूँ। कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 - 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। इससे क्या हो जाएगा? 7 - 2 बार 3 कितना हो जाएगा जी? 1। 12 - 2 बार 2 कितना हो जाएगा जी? 10। 7 और 12 के साथ कोई छेड़छाड़? इक्वल टू, इसी प्रकार से इसको छेड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 0 - 2 बार 1 कितना हो जाएगा? -2। 1 - 2 बार 0 कितना हो जाएगा? 1। 0 और 1 के साथ कोई छेड़छाड़? इंटू क्या लिखेंगे? ओके, अब इसके बाद क्या ऑपरेशन करना चाहिए हमें? 7 को 0 बनाओगे कि 10 को 0 बनाओगे? ऑफकोर्स दोनों को 0 बनाना, लेकिन पहले किसको बनाना चाहते हैं? पहले हम 7 को बना लेते हैं, क्योंकि 10 को बनाएंगे तो 12 को इसको 10 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके वजह से 7 की वजह से ये 1 भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए पहले हम 7 को बना लेंगे। लड़की मुंह बना रही, इतना सारा तेज बोल देते, मुझे कैसे समझ आएगा क्या बोले हो? बड़े 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 7 को पहले क्या बना लेंगे? उसके लिए 7 में से 1 को कितने बार सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो उसके लिए क्या नियम लिखना पड़ेगा? कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 - 7 बार कॉलम 1। 1 और 10 के साथ कोई छेड़छाड़? तो 1 और 10 को क्या लिखेंगे? 1 और 7 - 7 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? और 12 - 7 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा? 58 कितना हो जाएगा? 58 कितना हो जाएगा? 58 की -58, 58 की -58, तो क्या इसे -58 से डिवाइड कर देना चाहिए? तो 1/-58 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ, उससे हमारा ये क्या बन जाएगा? एक तीर से दो निशाना लगे कि नहीं लगे? लग गए। तो इस बार 2 एलिमेंट एक ही बार में सेट कर लिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा ही प्रोसेस हमें इसके साथ करना है। कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़? इसलिए कॉलम 1 के बदले क्या लिखेंगे? कॉलम 1 के बदले कॉलम 1 नहीं लिखेंगे बुड़बक, एलिमेंट लिखना पड़ता है। एलिमेंट बोलो क्या है? -2 है, और उसके बाद कॉलम 2 के बदले क्या लिखना पड़ेगा? 0 - 7 टाइम्स -1 कितना हो जाएगा जी? 0 - 7 टाइम्स -2 कितना हो जाएगा? +14। अब +14 इंटू 1/, तो क्या इसे -14/58 भी लिख सकता हूँ? किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी? दिक्कत वाली बात है? 1 - 7 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा जी? -6। अब -6/58 को क्या लिखना पड़ेगा? -6/58 को 6/58 भी तो लिख सकते हैं। माइनस माइनस मन ही मन काट सकता हूँ। इंटू क्या लिखूंगा? अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस 10 को क्या बनाना चाहिए? उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए? 10 में से 10 बार 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या ये बहुत फंडामेंटल लॉजिक नहीं है?
सिंपल सिंपल पजल है। क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ? क्या आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो चलो मेरे सुनो। 1 में से क्या करेंगे, सॉरी 10 में से क्या करेंगे, 1 को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। यही बात है। अच्छा 1 माइनस 10 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा, 0 और 1 के साथ कोई छेड़छाड़, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू, कॉलम 1 को छेड़ना है, कॉलम 1 को छेड़ना है, कॉलम 1 को ही छेड़ना है। और छेड़ने का विधि ये लिखा है, कॉलम 1, कॉलम 1 का क्या मतलब है इधर, -2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 के बदले कितना है जी, -14 बाय 58 बरोबर। और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 6 बाय 58, और थर्ड फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा -14 बाय 58। मैं कहता कुछ काटने का, काटेगा, कटेगा क्या ये, कुछ कटेगा, ये कितना हो जाएगा 7 बाय 29 हो जाएगा क्या, तो इसको लिखो 7 बाय 29, ये कटेगा कितने जा 3 बाय 29 हो जाएगा, 3 बाय 29, तो ये भी -7 बाय 29 ही लिखते हैं ना, और इसको भी 3 बाय 29 ही लिखते हैं। और यहाँ का एलिमेंट हो जाएगा -7 बाय 29, यहाँ का एलिमेंट हो जाएगा 3 बाय 29 इंटू कौन ए। तो इससे क्लियर क्या हो रहा है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, इसका कैलकुलेशन करके जरा बताओ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब देखो 29 माइनस 2 कितना होता है जी -58, और 10 7 जा प्लस 70 माइनस 58 कितना होता होगा 12, प्लस 70 माइनस 58 कितना होता होगा, अब 12 बाई 29 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करके कितना मिलेगा 12 बाई 29, इसको कैलकुलेटिव 29 माइनस 30 कितना होता होगा -1 बाय 29, और ये कितना है -7 बाय 29, ये कितना है 3 बाय 29। समझ गए बात, नहीं समझे, समझ गए ना, दोनों बात आपको समझ गया, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। किसी को इसमें कोई संदेह समस्या परेशानी तकलीफ दुख दर्द पीड़ा नहीं है, चलो लिख डालो। Elementary transformation of if a equal to 1 2 3 2 2 1 5 2 3। पहली बात तो यह है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इन्वर्स होने के लिए, ये बात पता है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये बात भी आपको याद है, अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड आता है ना आपको, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और 3 2 1 5 10 16 हो गए, और 3 2 6 2 12 कितना हो गए 12, तो 28 हो गए। अब माइनस 10 30 हो गया, तो ऐसे ही अनी को 0 तो नहीं हो सकता, 28 माइनस 30 ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब 0 तो नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट। अब इसमें समस्या रहती है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा काम है, ये वही बच्चे करें जो 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में बहुत क्लियर हो चुके हैं। वी कैन राइट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इंटेलिजेंट मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देन ए इज 1 2 3 2 2 5 2 इंटू इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए 1 0 0, बोलिए 0 1 0, बोलो बोलो जय माता दी, बोलो जय हालेलुया, जय श्री क्रिसमस। आप लोगों को छुट्टी नहीं मिली ना क्रिसमस की?
जरूरत थी क्या आपको छुट्टी की? क्रिसमस की छुट्टी में हिंदू आप लोग क्या करोगे? आप तो सारे ही हिंदू हो। मेरा यशु यशु बोलने लगी। क्या? ए बाबू, बुच्चू, शांति से देखो नहीं इधर, क्यों क्रांति मचाने पे तुले हुए हो? 1 को 0 नहीं बनाना है, 2 को 0 बनाना है। आप पहले ये बताओ कि आप रो वाइज करना चाहते हो कि कॉलम वाइज करना चाहते हो? क्या? मुझे रोकलू क्यों सुनाई दे रहा है? कॉलम वाइज करना चाहते हो? तो आप चाहते हो कि आप कॉलम वाइज करो? चाहो फिर पहला काम इसको 0 बनाने का, 2 में से 2 बार 1 घटाने का। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे? कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस, अरे ना रे, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1। ऐसा कर सकते हैं? इससे ये 0 बन जाएगा। इतना ही नहीं, अभी और देखो, एंड एक और ऑपरेशन लगा लो, 3 में से 3 बार 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? कॉलम 3 इज रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 1। तो यहाँ एक साथ 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कॉलम 3 में के सब्स्टिट्यूशन में कॉलम 3 और कॉलम 1 यूज हो रहा है। तो ऐसा वाला चीज़ यूज यहाँ नहीं करना है जो कि बदला हो। यहाँ बदला कौन है? कॉलम 2 बदला है, तो कॉलम 2 यूज नहीं करना है कॉलम 3 के सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अगर वो यूज करेंगे तो बदला हुआ कॉलम 2 अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना वाला कॉलम 2 काम नहीं करेगा। पर यहाँ पर कॉलम 3 और कॉलम 1 भी पुराना वाला ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो बदला नहीं है। मेरा यीशु यीशु, इस सारे धर्म में लेकिन चरस लोग तो होते ही है, कोई भी हो जाए। वो मतलब हिंदू धर्म में भी है ना एक बाबा, कृपा वहीं अटकी हुई है, समथिंग याद है क्या आपको? अरे हिंदू धर्म में तो और एकदम एक पर एक है, पंखा रोक के। हेलीकॉप्टर रोको तुम। क्या कोई तो भी गाना था ना, लड्डू मुत्ताला। 1 to 5। देखो पहला कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़, दूसरे को छेड़ेंगे। 2 माइनस 2 बार 1 कितना हो जाएगा जी? 0। 2 माइनस 2 बार 2 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा क्या? और 2 माइनस 2 बार 5 -8 हो जाएगा। 3 माइनस 3 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? -5। 3 माइनस 3 टाइम्स 15 कितना हो जाएगा? -12 इज इक्वल टू, कोई फर्स्ट कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़, 0 में से 2 बार 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 2 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा? अब क्या करना है? 0 में से 3 टाइम्स C3 माइनस 3 C1, 0 माइनस 3 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 3 टाइम्स 0, 1 माइनस 3 टाइम्स 1, सॉरी 1 माइनस 3 टाइम्स 0 1 हो जाएगा। टाइम्स अब क्या? A। क्या कर रहे हो? यशु यशु, हम क्या करें? हम कुछ करेंगे, इसके बाद किसे 0 बनाओगे? इसके बाद किसको 0 बनाओगे? इस 2 को बनाओगे? इससे बढ़िया तो पहले इसको 1 बनाओ। पहले अगर इसको 1 बना दिया तो काम ही हो जाएगा। तो एक काम करो,
कि C2 के एक्सपांशन में -2 से डिवाइड करो। किससे करोगे? -2 से डिवाइड। तो -2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? 1। और ये कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। इसको -2 से डिवाइड करते थे, ये कितना हो जाता? 1 हो जाएगा नहीं। और -2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2। ये कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। समझ पाए? ए कल्लू काले उठो ना, उतना देर तक पेन गिरा हुआ रहता है। मस्त आराम से सो गए, लगता पेन गिर गया, मार देंगे मुख का पता नहीं क्या गिर जाएगा। अब क्या करोगे? हाँ, अब ये 1 बन चुका है, ये 1 बन गया है। तो या तो तुम चाहो तो इसको 0 बना सकते हो, या तो इसको 0 बना सकते हो। किसको बनाओगे? मैं चाहो दोनों को बना सकता हूँ, क्योंकि इसका यूज मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, इसके यूज मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। तो मैं एक्सपांशन लिखूंगा कि कॉलम 1 रिप्लेस बाय क्या? कॉलम 1 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। ऐसा मैं कर सकता हूँ, इससे ये 0 बन जाएगा। और इसी के साथ एक और चीज कर सकता हूँ, कॉलम 3 रिप्लेस बाय कॉलम 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। क्योंकि कॉलम 2 ना यहाँ बदला है ना यहाँ बदला, तो कॉलम 2 इसके भी साथ अप्लाई हो सकता है, इसके भी साथ अप्लाई हो सकता है। समझे ना? कॉलम 1 के एक्सपांशन में कॉलम 1 होना चाहिए, और यहाँ कॉलम 3 के एक्सपांशन में कॉलम 3 होना चाहिए। लेकिन कॉलम 2 का यूज इसके भी साथ कर सकते हैं, इसके भी साथ कर सकते हैं, या दोनों को हम अलग अलग करते तो लंबा जाता। एक साथ कर दिए तो ये आप लोगों को नहीं समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है? कितने लोगों को नहीं समझ रहा है? क्या तकलीफ है दीदी? चिंता करो चिंता। ये टाइम पास हो रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोलूज ए इक्वल टू 1 2 3 2 2 1 5 2 3। इसमें हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए के बदले हम क्या लिखेंगे? वही 1 1 2 3 2 2 1 5 2 3। आई के बदले 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद करूँगा अप्लाई। अप्लाई मतलब पहले मैं उद्देश्य बनाऊंगा इसको 0 बनाने का, तो 2 में से मैं 2 बार 1 घटा लूँ, 0 बन जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं कि कॉलम 2 में से 2 बार कॉलम 1 घटा लेता हूं। तो अब मैंने क्या किया? कॉलम 2 में से 2 बार कॉलम 1 घटा लिया, तो 2 माइनस 2 बार 1 कितना हो जाएगा जी? 0। अच्छा, कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़? तो देखो 1 2 5 1 2 5 दिख रहा है, देख लो। हाँ, तो कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़? तो कॉलम 1 है 1 2 5। बाबू 1 2 5 रख दिया। क्या चल रहा है मन में? लड्डू मुच्चाला। अब मैं क्या करूंगा? 2 में से 2 बार 1 घटाऊंगा, क्या आ जाएगा? 0। किया ना? इस 2 में से 2 बार 2 घटाऊंगा, क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 टाइम्स -2 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 कितना होता है? -2 ही आया था यहाँ। उस -2 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ 1 चाहिए मुझे, तो मैंने -2 से डिवाइड कर दिया। कोई रॉकेट साइंस? मेरे को आता भी नहीं है रॉकेट साइंस। तो -2 से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या किया हूँ? 2 में से
2 बार 5 हटाया कितना हो जाएगा? 2 - 2 × 5 2 - 10 हो जाएगा। 2 - 10 कितना होता है? -8। -8 को भी 2 से डिवाइड -2 से डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा? 4। समझ पाए? अब बची बात कॉलम 3। तो कॉलम 3 को भी यही सेट कर लेते हैं ना। कॉलम 3 में क्या दिया? 3 1 2 3 दिया है, तो इसको भी 0 बना लेते हैं। तो कॉलम 3 मतलब 3 में से अगर 3 × 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 0 बन जाएगा। तो उसके लिए एक्सपांशन लिखना पड़ेगा कि कॉलम 3 - 3 × कॉलम 1, बरोबर। तो कॉलम 3 - 3 × कॉलम 1, इससे हमारे दो चीज़ें एक साथ सेट हो जाएगी। 3 - 3 × कॉलम 1, 3 - 3 × 1 कितना हो जाएगा? लिखा है यहाँ 0। 1 - 3 × 2 कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन ना आएगा तो बड़ी दिक्कत है। 1 - 3 × 2 कितना हो जाएगा? लिखा है वहाँ। 3 - 3 × 5 कितना हो जाएगा? -12 लिखा है इधर। अब यही सेम ऑपरेशन हमको क्या करना है? राइट में करना है। किधर करना है? राइट में। तो अब देखो कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़? यहाँ छेड़ना किसको है? कॉलम 2 को और कॉलम 3 को। तो कॉलम 1 है 1 0 0, कॉलम 1 के बदले क्या लिख दिया? 1 0 0। अब कॉलम 2 को छेड़ो तो 0 - 2 बार 1 और डिवाइडेड बाय -2। 0 - 2 बार 1 कितना होता है जी? 0 - 2 बार 1 -2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय -2 कितना होता होगा? 1 लिखा। अब 1 - 2 × 0 कितना होता होगा? 1। अब 1 डिवाइडेड बाय -2 कितना होता होगा? -12। और 0 - 2 × 0 0 ही होता होगा, और 0 डिवाइडेड बाय -2 कितना होता होगा? समझ पाए हो? नहीं पाए? पाए। फिर से बताते हैं, अगला बताते हैं। अब कॉलम 3 है बाबू, 0 - 3 × 1 कितना होता होगा? -3 होता होगा, और 0 - 3 × 0 कितना होता होगा? ये कैसे पता चलता है? C3 - 3 × C1 लिखा मैंने। तो 0 - 3 × 1 आ जाएगा -3। 0 - 3 × 0 आ जाएगा 0। 1 - 3 × 0 हो जाएगा। यहाँ तक समस्या नहीं है? आए जी सर कि नहीं आए? झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच्ची? खाओ माँ कसम। अरे नहीं खाना, वो एक मीम है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा फिर भी हंस दे रहे हो। उस दिन क्या करोगे जिस दिन कुछ हो जाएगा? चलो मुद्दे का बात। मेरा यीशु यीशु। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हमको इसके बारे में विचार करना है। क्या करना है? विचार कि हम किसको 0 बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम इसे 1 बना चुके, हम 3 एलिमेंट सेट कर चुके हैं एक बार के स्टेप में। देखा आपने? देखा ना कि हमने इसको भी सेट कर लिया, हमने इसको भी सेट कर लिया, हमने इसको भी सेट कर लिया। पापी, मैं एलिमेंट सेट करने की बात कर रहा हूँ बाबू। कितने सेट करूंगा? मतलब 9 सेट करना है एलिमेंट। और वैसे मैं क्यों किसी को सेट करूं? कोई मेरे को सेट करे। क्या 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 क्या? नहीं होता है, होता है। सुनो बच्चों, मेरे सुनो इधर देखते। पहले किसको 0 बनाने का उद्देश्य अपना? इसको बना दे, इसको बना दे। जादूगर वाली फील आ रही है। इसको 0 बना दूं, इसको कबूतर बना दूं। 2 में से 2 × 1 हटा लेंगे, क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 नहीं रे, 2 × कॉलम 2। क्या लिखना पड़ेगा? 2 × कॉलम 2। क्वेश्चन बीच में ही अधूरा रह जाएगा ऐसे करेंगे तो। चलो करते हैं। कॉलम 1 को रिप्लेसमेंट,
1 माइनस 2 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कॉलम 2 के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। अब इसको भी 0 बना देते, इसको और इसको हेल्प से 0 बन सकता है। तो -5 में +5 कर देंगे तो 0 बन जाएगा क्या? ओके, तो मतलब कॉलम 3 में कॉलम 2 5 बार ऐड करना है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा? कॉलम 3 रिप्लेस बाय कॉलम 3 प्लस 5 बार कॉलम 2। तो उससे ये क्या बन जाएगा? कॉलम 2 के साथ कोई छेड़छाड़, 0 1 4 ही रहेगा। ये बनेगा 0 प्लस 5 बार 0 कितना हो जाएगा जी? अब -5 प्लस 5 बार 5 0। अब -12 प्लस 5 बार 4 8 हो जाएंगे। अब मैं कहता हूं इसको 8 से डिवाइड कर दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपना काम हो सकता है, एक और सेट हो जाएगा फ्री में। अब कितना हो गया? अब तो सब सेट हो चुके हैं, 2 ही बचे हैं। एक ये सेटिंग करना है, एक ये सेटिंग करना, मामला खत्म। इज इक्वल टू राइट में ये सेम एप्लीकेशन लगाओ। कॉलम 1 के साथ छेड़छाड़ ऐसे कैसे नहीं है? आप तो किसी में भी नहीं बोल देते हो, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, बोल दिया, जो मन में आया मुंह में थूक दिया। कॉलम 1 के साथ छेड़छाड़ क्या होगा जी? कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 -1। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -12 प्लस हाफ हो जाएगा, +1 हो जाएगा जी। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -12 तो +1 हो जाएगा ना। और 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा जी? 0। कॉलम 2 के साथ कोई छेड़छाड़ सच में नहीं है इधर। 1 माइनस हाफ 0। कॉलम 3 के साथ है, बिल्कुल है। C3 प्लस 5 बार 1 -3 प्लस 5 बार 1 कितना हो जाएगा जी? 2। 2 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? 1/4। चौक गए क्या? 0 प्लस 5 बार -12 -5/2 और डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? -5/16 हो जाएगा क्या? चौंकना मत। 1 प्लस 5 टाइम्स 0 1 ही रहेगा, 1/8। सिंपल कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमको 2 एलिमेंट और सेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है? -3 और 4। -3 का 1 के साथ रिलेशन कर लेते हैं और 4 का भी 1 के साथ ही रिलेशन कर लेते हैं, काम ही हो जाएगा। कॉलम 1 को छेड़ो। कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 अब प्लस 3 बार कॉलम 3। उससे क्या बनेगा? ये 1 ना 0 0, ठीक है। अब इसको भी छेड़ देते हैं ना इसके साथ, तो कॉलम 2 को भी छेड़ देते हैं। कॉलम 2 रिप्लेस बाय कॉलम 2 प्लस 4 बार कॉलम 3, ऐसा कर सकते हैं। तो 0 प्लस 4 बार 0 कितना हो जाएगा? अब 1 प्लस 4 बार 0 कितना हो जाएगा? अब 4 प्लस 0 हो जाएगा। और इधर राइट में क्या रहेगा? 0 0 1। सेम ऑपरेशन हमको किस पे लगाना है? राइट वाले पे। राइट वाले पे लगाएंगे तो कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ चेंजेज आएंगे, तो बताओ, मतलब -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना होता होगा? कॉलम 3 -1 प्लस 3/4 कितना होता होगा? -1/4 होता है जी। -1 प्लस 3/4 कितना होता होगा? -1/4। उसके बाद होता होगा 1 प्लस -5/16 इंटू 3, तो -15/16 हो जाएगा ना। तो 1 - 15/16, तो 16 - 15 1/16 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आता है ना आप लोगों को? ओके। और 0 अब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/8 कितना हो जाएगा जी? 3/8 हो जाएगा। अच्छा, कॉलम 2 के साथ छेड़छाड़ है, कॉलम 2 -4 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, तो मतलब 1 - 4 टाइम्स ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा जी? 0। अब -1/2, अब -4 टाइम्स ऑफ -5/16, तो -4 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20/16 हो जाएगा। प्लस 20/16 मतलब 5/4। तो अब ये रहा -हाफ प्लस 5/4, -1/2 प्लस 5/4 कितना होता है? ऐसे ही कर देता हूँ, -1/2 प्लस 5/4। इसको कैलकुलेट करना है बाद में। और तीसरा एलिमेंट क्या है जी? 0 - 4 टाइम्स ऑफ 1/8, तो 4 टाइम्स ऑफ 1/8 कितना होता है? -1/2।
थर्ड कॉलम कितना है 1/4 माइनस 5/16 1/8। ये वो प्रोसेस है जो बोर्ड में अप्लाई होगा, इसीलिए ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू -1/4 0 1/4 1/16। अब इसको कैलकुलेट करो, -2/4 भी तो कर सकते हैं, 3/4 -5/16 3/8 -1/2 1/8 हो गया ये आंसर। समझ पाए आप लोग? नहीं समझे हो? ऐसा प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चन आप 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के जानते हैं जिसका इन्वर्स आपने निकाला बाय फॉर्मूला मेथड, उन सब क्वेश्चन को एलिमेंट्री ऑपरेशन से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अभी प्रैक्टिस किया तो ठीक है, नहीं किया तो बोर्ड की समस्या बनी रहेगी। और कल मैं कॉपी चेक करूंगा इसकी प्रैक्टिस के। हर बच्चा कम से कम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, तभी वो यहाँ सुरक्षित रह पाएगा।